बैलेट पेपर के ऊपर मुहर लगाते हैं। कांग्रेस सरकार ने जो ईवीएम लाने का काम किया था वो एक परीक्षण के तौर पे रखा गया था, और आज भी और जगहों पे आप लोगों की सीटें निकल जाती हैं, सपा की सीटें, बसपा की सीटें, तो ईवीएम खराब नहीं होता है वहाँ पे। सत्ता में बने रहने के लिए चोरी से ईवीएम सबसे बड़ा हथियार मिल गया है। होते तो जीतते कैसे? तो ये लोग दलील देते हैं कि ईवीएम तो कांग्रेस के समय में ही आई थी। सही बात है, वो तो कहते ही है कि ईवीएम कांग्रेस लाई, तो फिर अभी क्यों सवाल खड़ा कर रही है? हाँ, कहते हैं जरूर, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इस व्यवस्था पे जो है सवाल खड़ा किए थे, और ये खुद बोले थे कि मित्रों, जहां देश में नहीं विदेशों में पढ़े लिखे लोग भी बैलेट पेपर के ऊपर मुहर लगाते हैं, तो हमारे देश में तो बहुत सारे अनपढ़ हैं, यहाँ ईवीएम की क्या आवश्यकता है? जबकि सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो ईवीएम लाने का काम किया था वो एक परीक्षण के तौर पे रखा गया था, और आज भी मुझे जहां तक जानकारी है कि आज भी उसी परीक्षण के दौर में ये चल रहा है, उसको हटाया नहीं गया है, सेटिस्फाइड नहीं किया गया है। उसी परीक्षण के दौर में आज भी ईवीएम से पूरे देश में चुनाव हो रहा है। आप देखे होंगे, आपके संज्ञान में होगा कि जब ईवीएम को देश में लागू करने की बात हुई तो पहले एक प्रदेश में किया गया, इसके बाद दूसरे प्रदेश में किया गया, तो वो परीक्षण का दौर चल रहा था कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। लेकिन आज जबकि पूरी दुनिया इससे किनारा कर रही है, ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी थी उन्होंने दावा किया जापान का, वहां ईवीएम खत्म कर दिया गया, अमेरिका में ईवीएम खत्म कर दिया गया। सारे पश्चिम के देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होते। हमारे समझ से दुनिया में 2 या 3 देश है ऐसे जहां की ईवीएम से आज भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत जल्द ही उसको लाए हैं, और उसको जहां तक उम्मीद है कि वहां भी वो चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ सत्ता में चोर लोग बैठे हैं और चोरी करना इनका काम है, और इनको सत्ता में बने रहने के लिए चोरी से ईवीएम सबसे बड़ा हथियार मिल गया है। होते तो जीतते कैसे? इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, चोर होते तो जीत कैसे? आज चोर के पास ही 3 बार से सरकार बनती चली जा रही है। 3 बार से सरकार बनती चली आ रही है। आप सन 17 में 14 में चुनाव हुआ, ये 14 में जीते थे, और 2017 में 1917 में नहीं 2017 में इस मुद्दे को मैंने उठाया था। आप मेरा टाइम लाइन उठा करके देख लीजिएगा, और उस समय से ही मैं ईवीएम के ऊपर जो है प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, इसलिए जानता हूं कि इन लोगों का सबसे बड़ा। आप और जगहों पे आप लोगों की सीटें निकल जाती हैं, सपा की सीटें, बसपा की सीटें, तो ईवीएम खराब नहीं होता है वहाँ पे। बिल्कुल, वो एक तो फिर कैसे निकल जाती? वो एक व्यवस्था निकलना होता तो सारी सीटें निकलती। वो एक देखिए, चोर जो होता है, चोरी करता है तो छुपाने के लिए कुछ व्यवस्था भी अपनी रखता है, तो ये उनकी व्यवस्थाएं हैं।